तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, चुनावी मौसम है और तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी बात रखने के लिए रैलीज का सहारा लिया, मीडिया में प्रचार का सहारा लिया। अब चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, वो लोग संगीत का सहारा भी ले रहे हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महोदय, जो कि सांसद भी हैं भाजपा से, रवि किशन, इनका सहारा लिया और रवि किशन का एक रैप मार्केट में आया है। वो बता रहे हैं कि यूपी में का बा, यानी कि यूपी में क्या क्या नहीं है, उन्होंने एक बिल्कुल रैप के जरिए बतलाया है। मगर आप कहेंगे कि मैं आज इसकी चर्चा क्यों कर रहा हूं। खबर यह नहीं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने अथाह पैसे से एक गाना जारी किया है। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि जब यह गाना जारी हुआ कि यूपी में काबा, तो उसके जवाब में यह लड़की नेहा सिंह राठौर एक गाना लेकर आई और वो ये बतला रही कि यूपी में का नाबा, यानी कि उत्तर प्रदेश में किस किस चीज की कमी है। नेहा राठौर ने बिल्कुल अपने अंदाज में उसे बयां किया। और क्या आप जानते हैं, नेहा राठौर को भारतीय जनता पार्टी का जो आईटी सेल है वो लगातार टारगेट कर रहा है, उन पर अश्लील हमले कर रहा है, जो कि बीजेपी का अंदाजे बयां रहा है, खासकर उनका जो आईटी सेल रहा है, जिसका मुखिया ये आदमी है, अमित मालवीय। अब नेहा सिंह राठौर को इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया गया है कि नेहा सिंह राठौर को सामने आना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। एक एक करके मैं तमाम चीजें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको एक झलक दिखलाना चाहूंगा कि रवि किशन के स्वर में भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रचार में कौन सा गाना जो है वो जारी किया। देखिए। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे फर्टिलाइजर के काम बाहो, जय हो मोदी जी, जय हो महाराज जी। अरे कितना गिनाई भैया हो, कितना गिनाई कि जीवन बदल गए उत्तर प्रदेश वाला लोगन के। तो देखा आपने दोस्तों, कुछ दिनों पहले इन्होंने इन महाशय निरहुआ का इस्तेमाल किया था। बताया जा रहा है कि माननीय रिंकिया के पापा मनोज तिवारी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भोजपुरी भाषा बोलने वाले उस पृष्ठभूमि के लोग बहुत से हैं। इसलिए बीजेपी के पास ये 3 सुपरस्टार्स हैं और भोजपुरी फिल्म्स के 3 सुपरस्टार्स होने के बावजूद भाजपा का आईटी सेल इतना ज्यादा असुरक्षित है कि वो नेहा सिंह राठौर को टारगेट कर रहा है। अब आप कहेंगे नेहा सिंह राठौर को क्यों टारगेट किया गया है, तो मैं चाहूंगा कि आप नेहा सिंह राठौर के जो उन्होंने गाना जारी किया उसकी एक झलक देखिए। एक तरफ नेहा सिंह राठौर और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले उनके तमाम भोजपुरी सुपरस्टार्स। दम किस में, आप खुद फैसला करें। सुनिए नेहा को। की तारीफ में मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की इस बात को लेकर खासी आलोचना होती है कि भोजपुरी फिल्मों में, गानों में अश्लीलता भरी होती है। नेहा सिंह राठौर वो हैं
जिन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है कि मैं कभी भी अश्लील गाने नहीं गाऊंगी, उसको बढ़ावा नहीं दूंगी, और उन्होंने प्रण किया हुआ है कि मैं जो है उसे खत्म करके दम लूंगी। और यही वजह है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई लोग नेहा को लगातार उन पर निशाना साधते रहते हैं। मगर क्या ये लड़की डर गई? बिल्कुल नहीं डरी दोस्तों। मैं चाहूंगा कि बीजेपी आईटी सेल, बीजेपी प्रचार तंत्र के लोगों द्वारा नेहा को टारगेट करने के बावजूद नेहा फिर भी उनका सामना करने को तैयार है। सुनिए नेहा को। सारी चीजें बताने वाली चीजें नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे बता के एहसान कर रही हूँ, पर ठीक है, आलोचना करने वाले आप करते रहिए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं बता देती हूँ, बहुत पहले भी बता रखा है। आप अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट बढ़ा दीजिए। उनके बड़े अभी जो करते हैं ना, क्या होता है, मैं जैसे ही पॉलिटिकल सटायर गाती हूँ, भैया आईटी सेल की तो भैया ये दर्द होने लग जाते हैं। अब तो मैंने भी ठान लिया है कि तुम लोगों के ना अंगूठे में घाव करवा देना है। मुझे रिपोर्ट मारते हो, हम मेहनत करके गाना लिखते हैं, इधर ये रिपोर्टिंग चालू कर देते हैं। रिपोर्टिंग चालू ऐसे कर देते हैं, वीडियो की रीच घटा देंगे, शेयर तो होंगे आपके वीडियो के, पर व्यूज नहीं आएंगे। 20,000 शेयर हो जाएंगे 4-5 घंटे में, लेकिन व्यूज लटका देंगे 20,000 में। अरे हम जानते हैं हमारा पेज कैसे काम करता है, हमारा यूट्यूब चैनल कैसे काम करता है, ठीक है, लेकिन इनको है रिपोर्ट पे रिपोर्ट। तो भैया हमारी लड़ाई तो अब आप लोगों से है, मैं बता दे रही हूँ। आप लोग ना उंगलियों का दर्द बढ़ा लीजिए। नेहा ने यह संदेश दरअसल अपने फेसबुक पेज पर जारी किया, और मैं फिर पूछना चाहता हूं, बीजेपी को बड़ा दिल रखने की जरूरत है। बीजेपी के पास रवि किशन जैसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का फॉर्मर सुपरस्टार है, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ, कुछ दिनों पहले वो भी एक गाना गा रहे थे माननीय योगी आदित्यनाथ के लिए। और श्रीलंका का ये गाना जो है उसको भी इन्होंने ट्विस्ट देकर जो है पेश कर दिया है माननीय योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शान में। सुनिए उसकी एक छोटी सी झलक। यूपी में पूरे किए, जनता से किए हुए वादे पूरे किए, और आगे देखिए यूपी में फिर चलेंगी मोदी योगी की फिर हवाएं, सब गाए। तो मैं फिर पूछना चाहता हूं बीजेपी से, आपके पास अथाह पैसा है, आप इतनी सी भी आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक लड़की को आप ट्रोल करने लगे, वो लड़की जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं जुड़ी है। नेहा खुद आपको बता रही हैं कि वो किसी राजनीतिक सोच से नहीं जुड़ी हैं, और ईमानदारी से रोजी रोटी कमाना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जहां पर भी परफॉर्मेंस देने जाती हैं, क्योंकि उनके विचार जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं, मजबूत हैं, इसलिए उन्हें बुलाने से भी लोग कतराते हैं। सुनिए नेहा का संघर्ष। मुझे तो एक तो पहले सरकारी मंचों पर बुलाया नहीं जाता है, नहीं बुलाया जाता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, हम जैसे कलाकारों को जो निष्पक्ष भाव से जनता की आवाज बुलंद करते हैं ना, हम जैसों पे तो बड़ा अत्याचार होता है। मैं बता रही हूँ, बड़ा सच बता रही हूँ। फोन हमको आते हैं, नेहा जी यहाँ पे आना है आपको। मैं कहती हूँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर मैं बड़ा सोचती हूँ ये कौन है जी, इनका ये कौन ये आयोजन करवा रहा है, हमको हमारी प्रोफाइल नहीं देखा है क्या, ये हमको सुन पाएंगे ये लोग। फिर हमको भैया दूसरे दिन कॉल आती है, सॉरी नेहा आपको नहीं कॉल करना था, कहीं और करना था, आपको गलती से लग गया था। बार बार आप ही लोगों से गलती हो जाती है, ये गलती नहीं है। एक बार तो क्या हो गया, तो मुझे मंच पे ही एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, उन्होंने कह दिया था, मैं बताऊंगी नहीं ये कहाँ की बात है, उन्होंने कहा एकड़ा के कहे के बुला दे बड़ा। तो सुना आपने नेहा, इस नेहा सिंह राठौर को बीजेपी का प्रचार तंत्र जो है वो टारगेट कर रहा है। मैं यही तो समझना चाहता हूं, बीजेपी को दिक्कत क्या है? जो पत्रकार आपसे सवाल करें आप उन्हें टारगेट करें, उन्हें ट्रोल करें, उनके खिलाफ फर्जी इनकम टैक्स के केसेस शुरू कर दें, ईडी के जरिए उनकी जो है आप जांच करवाएं, और अगर वो बात नहीं बनी तो गंदी तरीके से उनको ट्रोल करें। क्यों भैया, आलोचना से किस बात को डर है? अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उन्हें तो आपने भगवान का दर्जा दे दिया है, तो क्या इसलिए उनकी आलोचना नहीं हो सकती क्योंकि आपने उनको ईश्वर का दर्जा दे दिया है? आपके पास पैसा है, प्रचार है,
पूरा मीडिया आपके सामने नतमस्तक है, आपके तमाम अंधभक्त हैं, फिर भी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। थोड़ा बड़ा दिल दिखाइए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि समाज के अंदर हास्य का होना बहुत जरूरी है, आलोचना होनी चाहिए। मगर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया ना कि भाई व्यंग का, हास्य का होना जरूरी है और मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है उन्होंने ये जो बात कही है ना, दरअसल वो कहना ये चाह रहे थे कि हंसी जितनी भी उड़ाओ मगर मेरी मत उड़ाओ, आलोचना जितनी मर्जी करो मगर मेरी आलोचना मत करो। क्यों? सही है क्या? क्या यही वजह है कि एक नेहा राठौर, जिसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, जो ईमानदारी से, मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहते हैं, उस पर आप लोग अश्लील फप्तियां कस रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? मगर वो लड़की पीछे नहीं हटने वाली है, वो अपने हौसले के साथ बुलंद है, वो लगातार अपनी बात कहती रहेगी। तुम लोग ट्रोल करते करते, गालियां दे देकर थक जाओगे, मगर ये लोग पीछे नहीं हटने वाले। बिल्कुल उन्हीं पत्रकारों की तरह, उन 2-3 गिने चुने पत्रकारों की तरह जो आज की तारीख में इस सत्ता से सवाल करते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।